जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपना प्रसंग चल रहा है कि हम अपनी जिंदगी को समस्याओं से निजात कैसे दिलाएं, क्योंकि इन समस्याओं के कारण से हम अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे। तो इसमें अपन ने कुछ इन बातों को समझने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी, शास्त्रों के आधार पर, नीतिज्ञों के आधार पर, समाजवादियों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर। क्योंकि समस्याएं एक प्रकार की नहीं है। कुछ समस्याएं जो हैं हमें खुद सुलझाना पड़ेंगे, हमें खुद सुलझाना पड़ेगा। कुछ समस्याएं जो अपने लोग हैं वो सुलझा देंगे, कुछ समस्याएं समाज सुलझाएगी, कुछ समस्याएं राष्ट्र देश सरकार सुलझाएगी, कुछ समस्याएं गुरु भगवान सुलझाएंगे, धर्म सुलझाएगा। इतने सारे मिलकर के, क्योंकि समस्याएं अनेक है, समझना ये है कि कौन कौन सी समस्या सुलझाएगा। कई बार हम बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं। जो जिस रोग का डॉक्टर नहीं है उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं हम। अच्छा डॉक्टर तो मना कर देगा, साहब इस संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। बेईमान डॉक्टर तुम्हें ठग लेगा। बेईमान डॉक्टर कह देगा हाँ हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, और तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये दुनिया में ना जाने कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए कि उनके सामने समस्या लेके पहुंच रहे हैं जिस समस्या का वो निदान ही नहीं जानते, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। और बाद में तुम आते हो तो तुम कहते मुझे तो ठग लिया फलाने ने, हमारा समय बर्बाद कर दिया, हमारा पैसा लगवा दिया, सब कुछ कर दिया, हमारे लिए तो कुछ मिला ही नहीं। इसमें तुम्हारी ये भूल है कि तुमने सबसे पहले डॉक्टर को समझने का प्रयास नहीं किया कि डॉक्टर का नॉलेज क्या है, अध्ययन क्या है, ये इस समस्या का समाधान कर भी पाएगा कि नहीं। तो ये बंटवारा हमें करना जरूरी है जिंदगी के लिए। अपन बहुत एक व्यवस्थित जिंदगी जीने के लिए कुछ व्यवस्थित सिद्धांत बना रहे हैं विगत दिनों से, और इसमें सोचने का प्रयास कर रहे हैं बंटवारा हो जाए एक बार।
कि इस समस्या का समाधान किसके पास है, तो पहले निर्णय चलते हैं अपन। जो समस्याएं हम खुद निपटा सकते हैं, जो समस्याओं की, जो बीमारी की दवाई हम खुद जानते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। जो बीमारी की दवाई मैं खुद जानता हूं, इससे अच्छा क्या होगा। मैं अपनी खुद की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, इससे अच्छा और क्या मिलेगा। फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहले व्यक्ति को सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि जो समस्या मेरी जिंदगी में है, क्या मैं इस समस्या को समाधान कर सकता हूं। विचार तो करना। तुम तो विचार ही नहीं करते। तुम्हें तो पर की ऐसी आदत पड़ गई है कि बस थोड़ी सा कुछ हुआ, कोई मेरी समस्या दूर कर दे। अरे भाई, तुम खुद हो समर्थ, अभी देखो तो सही। 90% व्यक्ति स्वयं की शक्ति का उपयोग नहीं करता। हर व्यक्ति में शक्ति 100% मान लीजिए है, 90% व्यक्ति उपयोग नहीं करता। उसकी आदत बिगड़ चुकी है, उसकी आदत बिगड़ गई है। उसकी आदत बन गई है कि हमारी कोई समस्या आएगी, हम भगवान से दूर करा लेंगे, गुरु कर लेंगे। हमारा भगवान गुरु समर्थ है, हमारी कानून में बहुत पहुंच है। हम जुआ के फड़पे से पैसा लाएंगे, हम डाका डाल के पैसा लाएंगे, हमें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। अब वो एक डाकू अपनी शक्ति को छुपा बैठा, एक जुआरी अपनी शक्ति को छुपा बैठा, एक लॉटरी का टिकट खरीदने वाला अपनी शक्ति को छुपा बैठा। तो ऐसी कुछ आदतें पड़ गई हैं, डाकुओं जैसी आदत पड़ गई है कि हमें क्यों कमाएं, कमाएगी दुनिया, लूटूंगा मैं, कमाएगी दुनिया, लूटूंगा मैं। ये सब डाकू हैं। हाँ, राम राम जपना पराया माल अपना। एक फांसी फेंकूंगा, इंद्रप्रस्थ मुझे बनाने की जरूरत नहीं। मैं क्यों करूं इंद्रप्रस्थ बनाने की मेहनत। बनाएंगे पांडव, जीतेगा शकुनी दुर्योधन। ऐसी दुर्योधन बुद्धि वाले हैं। हम क्यों मेहनत करें। मेहनत ये करे, मेरा नाम तो साथ में हो ही जाएगा। मेहनत ये करे, हमें क्या पड़ेगा, बाद में मैं इसको हथिया लूंगा अपने गुंडागिर्दी के बल पर, 500 के बल पर। ऐसी नीति लोगों की बन जाती। अब ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत शक्ति है इनमें, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कुछ लोगों को आदत बन गई है कि मेहनत करने की जरूरत क्या, जब लॉटरी खोलने से पैसे करोड़पति बन जाते हैं। ये जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं आपसे कि सबसे पहले इस बात पर विचार करो। तुम किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, पहले तुम सोचो क्या यह समस्या मेरे से सुलझ सकती है। लो, मैं कुछ समस्याएं बता रहा हूं, जो समस्याओं का समाधान दुनिया के किसी के पास नहीं, भगवान के पास नहीं, गुरु के पास नहीं, कोई दुनिया के पास नहीं। उसका समाधान तुम्हारे खुद के पास है। पहली समस्या, क्या आप अपनी खुद की जिंदगी से परेशान तो नहीं है। खुद की जिंदगी से तो नहीं उब गए हैं। खुद की जिंदगी तो ऐसे संकट में नहीं पड़ गई है, खुद की खुद, और उसमें कारण तुम स्वयं हो। तुम्हारी भूल के कारण हुई है, तुम्हारी गलती के कारण हुई है, तुम्हारे प्रमाद के कारण हुई है, और वो तुम्हारी जिंदगी की खुद समस्या है। कोई नहीं सुलझा पाएगा, कोई नहीं सुलझा पाएगा। तुम्हें खुद सुलझाना है। जिंदगी को समस्या मत बनाओ, और बनाई है तो सुलझाने की औकात रखो, सुलझाने की औकात करो। जिंदगी एक समस्या है जिसका हमें समाधान करना है। आपके लिए कह रहा हूं। आपको जिंदगी समस्या बन गई है, उसका समाधान तुम्हें करना है। जिंदगी एक चुनौती है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है। जिंदगी एक स्वप्न है जिसे साकार करना है। जिनको बन गई हो तो, और जिनको नहीं बनी उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे कल मैंने कहा था, मेरी जिंदगी मेरे लिए कभी समस्या नहीं बनी, कभी नहीं बनी। आज तक जिंदगी में कभी ये फीलिंग नहीं हुई
मैं तो गर्व होता है, कल कहा था मैंने, मुझे तो गर्व होता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ और मैं नियम लेता हूं, नियम लिया है, भारत की समस्या मैं नहीं बनूंगा और भारत मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। भारत देश में कितनी परेशानी हो, कितनी दिक्कत हो, कैसा भी हो, हम भारत की कोई भी क्रिया का समस्या स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में ये समस्या है, कितने भी सुख सुविधा विदेश दे देवे तो भी मैं भारत की निंदा नहीं करूंगा, भारत की बुराई नहीं करूंगा। कितना भी गरीब हो, कितना भी असमर्थ हो, भारत को कभी नहीं कहूंगा भारत एक हमारे लिए समस्या है। काश में अमेरिका में होता तो ये समस्या नहीं होती, काश में रूस में होता तो मुझे ये समस्या नहीं होती, काश में विदेश में होता तो आज हमारे पास ये सब कुछ होता। जिनके मन में ऐसे भाव आते हैं, आज मैं अमेरिका में होता, आज मैं विदेश में होता तो कहां से क्या पहुंचता, क्या कर लेता, ऐसा भाव जिनको आ रहा है उनकी चर्चा कर रहा हूं। मुझे तो कभी भाव नहीं आता, मुझे तो भारत देश कभी समस्या बना नहीं। जो भी है, जैसा भी है, हमारा भारत देश महान है। वर्तमान कैसा ही रहा हो, अतीत तो हमारा सुनहरा था ना, भारत देश था, भविष्य पर सुनहरा हो जाएगा। अतीत तो हमारा सुनहरा था, जिस भूमि पर तीर्थंकर को जन्म मिला, जिस भूमि में तीर्थंकरों के लिए वीआईपी, ये भारत देश मात्र जो आर्यखंड है ना, और किसी कार्य के लिए नहीं है, बाकी सब कार्य सब जगह होते, मिलेश खंडों में होते, मात्र आर्यखंड निश्चित किया गया है मोक्ष जाने के लिए। बस ये कार्य अन्य खंडों में नहीं होता, बाकी सब कार्य अन्य खंडों में होते, व्यापार, धंधा, रोटी, कपड़ा, मकान, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाएं सारी दुनिया मिलेक्ष खंडों में होती, तीन लोक में सभी जगह होती है, पर सभी जगह से मोक्ष नहीं होता। संसार की हर क्रिया सभी दुनिया में सब जगह है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन मुनि नहीं बनते हर पर्याय से। हर देश में मुनि नहीं होते, वो आर्यखंड में कर्म भूमि पे ही होंगे, वृत्ति नहीं बनते, वो आर्यखंड में ही होंगे। महानुभाव, बहुत एक बार मैंने कहा था, तुम पहचानो कि आर्यखंड की महत्वता क्यों महाराज बता रहे हैं। ऐसा क्या है जो दुनिया में नहीं है, बस वो खोजना है अपन को। ऐसा क्या है जो दुनिया में नहीं है, खोजो। स्वर्ग खोज लो, स्वर्गों में क्या नहीं है, त्रियंच खोल लो, नरक सब देख लो, आपको ये 3-4 कार्य मिलेंगे जो 3 लोक में कहीं नहीं है। पहला कार्य मिलेगा, मोक्ष का रास्ता मात्र कर्म भूमि से जाता है, आर्यखंड से जाता है। दूसरा, मुनि आर्यखंड में बनते हैं, आर्यिका आर्यखंड में बनते हैं, हेलक शुल्लक प्रतिमाधारी आर्यखंड में बनते हैं। जिनेन्द्र देव का मंदिर मात्र आर्यखंडी बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। आर्यखंड के अलावा कोई जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकता। ये विशेषताएं आर्यखंड में होती हैं, और जो विशेषताएं हैं उन्हीं के लिए मेरा जन्म हुआ। हमने पूर्व भाव में ऐसा परिणाम किया होगा, हे भगवान, 3 लोक में अपन जन्म लेके आए, और वहां करते समय अपन ने भाव किया हो, हे भगवान, कैसे देश में जन्म दे दिया, यहां से मोक्ष का रास्ता तो बंद है। स्वर्गों में भी गए होंगे अपन लोग, 9वें गिरिवेक तक तो अनंत बार होके आए, और वहां अपन ने भावना भाई होगी, हे भगवान, इतना सुख दे दिया, इतना स्वर्ग दे दिया, लेकिन यहां तो मजा नहीं आया। बोले क्यों मजा नहीं आया? बोले यहां मोक्ष का दरवाजा बंद है, यहां से मोक्ष नहीं होता, यहां कोई मुनि नहीं बन सकता, कोई प्रतिमा नहीं ले सकता, कोई जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकता। भगवान, मुझे ऐसी पर्याय चाहिए जहां ये 5 कार्य होते हो।
मुझे ऐसा क्षेत्र चाहिए। हर पर्याय में अपन ने यही भावना भाई होगी। तब कर्म ने कहा ये 5 कार्य करना चाहता है, इन 5 कार्य करने के लिए तो मात्र आर्यखंड ही समर्थ है। कर्म ने हमारी सुन ली। देखो तो सही हम कितने पुण्यात्मा हैं। ये कर्म अच्छों की नहीं सुनता। कितने लोग कितने भाव करते हैं, कर्म नहीं सुनता। अपन वो भाग्यशाली हैं कि हमारे कर्म ने अपनी बात सुन ली, एप्लीकेशन मंजूर हो गई और हमें आर्यखंड में जन्म दे दिया। हम आर्यखंड में जन्म गए। बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से, ना जाने कितनी मन्नत करना पड़ी होगी तब मिली। अब कर्म आपके ऊपर निगरानी रखे हुए है। देख मैंने तेरे लिए पास की, हजारों लाखों करोड़ों अनंत जीवों के बीच में तेरी एप्लीकेशन पास हुई है। तेरा जन्म आर्यखंड में हुआ। अब अपना कार्य क्या है? जिन 5 बातों की मांग पर हमारी एप्लीकेशन मंजूर हुई है, जिन 5 बातों के लिए हमारी एप्लीकेशन मंजूर हुई है, क्या उन 5 बातों को हम अपनी जिंदगी में आर्यखंड में जन्म लेने के बाद कर पाएंगे? कर पाएंगे? विचार करो महानुभाव। जितने लोग आर्यखंड में जन्म लिया है उनकी एप्लीकेशन में 5 बातें थी। क्या वो 5 बातें आपको अब कर्म ने दे दिया चांस? और अब यदि तुमने नहीं किया तो कर्म कहेगा ये बदमाश आदमी है, एप्लीकेशन मंजूर करवा लेता है, आर्यखंड में जन्म लेता है और एक भी कार्य नहीं करता। पहला तो मेरा सब आर्यखंड पुत्रों से, आर्य पुत्रों से मेरा कहना है कि 3 लोक की असाधारण बातें जो मात्र आर्यखंड में जन्म लेने पर ही होंगी, अन्यत्र नहीं होंगी, उनको एक नोट बना लेना। और वे सारे कार्य करना है आपको मरने के पहले। मरने के पहले करना है। कर्म के लिए समस्या मत बन जाना। जिस कार्य को भेजा वो कार्य तुम कर ही नहीं रहे। तुम वही कार्य कर रहे हो जो 84 लाख योनियों में होते हैं। वही कार्य कर रहे, वही कार्य कर रहे हो जो 84 लाख योनियों में होते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब जो कुछ हो रहा है सब मालूम वही कर रहे। कितने % लोग, 99.99 लोग वही कर रहे हैं जिसके लिए आर्यखंड की जरूरत ही नहीं है। कर्म बहुत गुस्से में है तुम लोगों से, बहुत गुस्से में है। तूने एक सीट खराब कर दी, क्योंकि आर्यखंड में तो लिमिटेड लोग आते, तूने एक सीट खराब कर दी। तू भी कार्य नहीं कर रहा है। यदि तू नहीं आता तो दूसरा आता। बहुत खपा है, नाराज। कर्म नाराज है, बहुत नाराज है। तो कहता अब की बार तू चिल्ला चिल्ला के मर जाना अनंत काल तक, तो भी तेरी एप्लीकेशन नहीं सुनी जाएगी। कान खोल के सुन लो, स्पष्ट घोषणा है। भगवान पारसनाथ की तपोभूमि से जो कुछ भी घोषणा की जाए उसे पत्थर की लकीर समझना। कर्म बहुत नाराज है। तुझे जिसके लिए भेजा था वो तो किया नहीं तूने। तो वही कर रहा है जो सारी दुनिया में होता है। महानुभाव, विचार करो। तुम्हें मोक्ष जाना है। तुमने एप्लीकेशन में लिखा था मुझे वहां जन्म हो जहां मोक्ष के दरवाजे खुले हो। मोक्ष के दरवाजे, कोई बात नहीं। मोक्ष जाने में अपनी गलती नहीं है। हम थोड़ा काल में चूक गए तो हमारा काल आर्यखंड में जन्म हुआ, लेकिन मोक्ष का दरवाजा। अब बचा दूसरा काम। एक काम तो खारिज हो गया, चल जाएगा। दूसरा काम है मुनि बने, क्योंकि मुनि आर्यखंड ही बन सकता है, आर्य पुत्र ही बन सकता है। मृक्ष बनेंगे तो उनको आर्यखंड में ही आना पड़ेगा। प्रयास करो जीवन में, याचना करो प्रभु के चरणों में, हे भगवान जिस उद्देश्य से मुझे आर्यखंड मिला है, मैं उस उद्देश्य के लिए
कब सफल हूं? मरने के पहले एक बार मुनि बन के मरूं। भावना भाव बनोगे या नहीं बनोगे छोड़ो, भावना भाव 24 घंटे। वो दिन कब आएगा जब मैं रत्नत्रय लेकर के विचरण करूंगा। भावना भाव ये पूरी नहीं हो पाए तो महिलाएं भावना भाएं मेरा मरण हारिका बन के हो, ये नहीं हो पाए तो भगवान यदि मेरा इतना पुण्य नहीं है, मैं इतने योग्य नहीं हूं, तो भावना भाव में कम से कम वृत्ति होकर मरूं, 12 व्रत होकर लेकर मरूं। इसमें भी ना समर्थ हो, अभी तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारी भावना नहीं है, तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, तो अब कोई और कार्य को जो 84 लाख योनियों में नहीं होता। 84 लाख योनियों के जीव जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकते, जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकते, जिनेन्द्र देव की मूर्ति नहीं बैठा सकते। 84 लाख योनियों में कोई भी नहीं, देवता भी नहीं, सौधर्मंद भी नहीं, कुबेर भी नहीं बना सकते। महानुभाव बहुत सरल करता जा रहा हूं, कम से कम 5 में से एक कार्य तो करना ही है। एक कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारी जमानत नहीं ले सकता। तुम कहां जन्म लोगे इस बार, इस दुनिया में तुम कहां फेंक दिए जाओगे, ऐसी योनियों में फेंक दिए जाओगे जहां कोई तुम्हें जीवी नहीं मानेगा। इसलिए 5 में से 5 करो तो गुड बेटर बेस्ट, नहीं तो एक तो कर। मरने के पहले मंदिर बना के मरना एक। क्यों? क्योंकि मेरा आर्य खंड में जन्म लिया, मंदिरों का निर्माण मात्र आर्य खंड में होता है, मिलेश खंड में नहीं, भोग भूमि में नहीं, स्वर्गों में नहीं, कहीं नहीं होता। कहीं भी मंदिर का निर्माण नहीं होता, मात्र आर्य खंड में ही मंदिर का निर्माण होता है। मैंने जरूर पूर्व भाव में भावना भाई होगी कि हे भगवान, ऐसे क्षेत्र में जहां जन्म हो, जहां मैं तेरा मंदिर बना सकूं, जिनेन्द्र देव का मंदिर बना सकूं, ऐसा क्षेत्र मुझे मिले जहां बनाने की सुविधा हो, बना सकूं। आपको इस बनवाए सुनाई हो गई, मरने के पहले एक मंदिर बना के जरूर मरना। हर आर्य पुत्र से कहना है, जो मुनि नहीं बन सकते, जो आर्यिका नहीं बन सकती, जो एलक शुल्लक नहीं बन सकते, जो प्रतिमाधारी नहीं बन सकते, उनसे कह रहा हूं। या तो मैंने रास्ता बता दिया सबसे बढ़िया, सब 5 का एक ही कार्य, मुनि बन जाओ। मुनि बनने में सब आ गए, उसमें सब आ जाए, कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, एलक शुल्लकपना आ ही जाएगा। जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाने से भी अनंत गुना, 1 लाख मंदिर बना देवे और एक व्यक्ति व्रत ले लेवे, प्रतिमा ले लेवे या मुनि बन जाए, उससे भी ज्यादा महान है। इसलिए वो तुम नहीं कर पा रहे हो, या तो वो कर लीजिए, मैंने च्वाइस दे रहा हूं तुम्हें। मुनि बनने पर सारे कार्य उसमें समाहित हैं। मुनि नहीं बन सको तो प्रतिमाधारी बनो, प्रतिमाधारी में सब कुछ आ जाएगा, मंदिर बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल भी व्रत नहीं ले पा रहे हैं, 12 व्रत लेने के योग्य नहीं है, 12 प्रतिमाओं में भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और जिंदगी उनकी निकलने वाली है, जिंदगी समाप्त हो रही है, 50 से ऊपर साल के तुम हो गए हो, और फिर भी अभी व्रत लेने की हिम्मत नहीं हो रही, प्रतिमा लेने की। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, एक मंदिर बना के मरना, मंदिर बना के मरना। भावना भाव अपने व्यापार में, हे भगवान, मेरा आर्य खंड में जिस कार्य के लिए जन्म हुआ था, उसमें तो मैंने एक भी कार्य नहीं किया। अभी हर व्यक्ति सोचे विचार करे कि मेरा जिस कार्य से कर्म ने जन्म दिया था आर्य खंड में, उनमें से तो अभी मैंने एक भी कार्य नहीं किया। व्यापार करते समय करो, भगवान इस व्यापार से इतनी इनकम हो जाए कि मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक मंदिर बना सकूं। मान लीजिए यह भी नहीं कर पाया आप, महाराज नहीं है औकात मेरी, मेरा धंधा, मेरा व्यापार
मेरी कुवत, मेरा पुण्य नहीं है महाराज। मैं अपने रहने को मकान नहीं बना पा रहा हूं, मंदिर क्या खाक बनाऊंगा महाराज। नहीं है इतने, बहुत सारे लोग इतने पुण्यवान नहीं है कि वो अपने घर गृहस्थी चलाने के बाद भी मंदिर बना देवे। और आजकल मंदिर कोई सस्ते नहीं बनते, उसमें भी आचार्य श्री आप जैसे महाराजों के आशीर्वाद से बनाऊं तो महाराज हम तो पूरी जायदाद बनते हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार मंदिर नहीं बना पाऊंगा। हाँ, कई लोग बड़े परेशान हैं हम लोग आचार्य से, हम लोग, उनकी भावना है, कई लोगों की भावना है, करोड़ों करोड़ रुपया लेके घूमते हैं पीछे, एक आध करोड़ की तो गिनती नहीं है। एक एक करोड़ वाले मंदिर बनाने वाले तो बहुत घूमते हैं, 10-50 तो मेरे पास ही हैं। लेकिन आचार्य के पास जाए तो भी मेरे पास इतने में मंदिर 10-5 करोड़ के नीचे मंदिर ही नहीं बनता। हम लोगों के आशीर्वाद से, मेरे आशीर्वाद से इतना तो लगेगा लगेगा। अब तुम कहते महाराज जी 1 करोड़ तो बहुत मुश्किल से हो गए, और आप कह रहे 5 का बनाऊं, मैं क्या करूं? नहीं बना पा रहा है। मैं अपना रेट कम करने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं मंदिर बने, तुम्हारे ऊपर जाने के बाद भी हजारों साल तक वो ध्वजा फहराती रहे। यूज एंड थ्रू वाला मंदिर नहीं चाहिए मुझे बहुत। तो पर महाराज कितने भक्त हैं हमारे जो मुनि नहीं बन पा रहे, एलक क्षुल्लक आरिकाएं नहीं बन पा रहे, और मंदिर भी नहीं बना पा रहे। चिंता मत करना, अभी एक और काम है, ये ना कर पाओ तुम तो एक काम और है जो तुम्हारे लिए, जो 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता, 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता। जो मुनि बन गए हैं उनको आहार देने से नहीं चूकना। अंतिम कार्य है जो 84 लाख योनियों में कोई नहीं कर पाएगा। मात आहार कौन दे सकता है? आर्यखंडी, मिलेक्षखंडी, देवता, त्रियंश, नारकी, मात कौन दे सकता है? आर्यखंड। आर्यखंड व्यक्ति ही मात दान दे सकता है। तो महानुभाव ये अंतिम तो कर ही लेना। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, इन 4 दानों में जो तुमसे बन जाए, जो तुम्हें मौका मिल जाए, नियम ही ले लेना कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इन 4 दानों से मैं नहीं चूकूंगा। यदि औषधि देने का मौका मिला तो औषधि दूंगा, आहार देने का मौका मिला तो पात्र को आहार दूंगा, यदि मौका मिला तो साधु को आवास भी दूंगा, और मौका मिला तो साधु के योग्य जो आवश्यकताएं हैं उन उपकरणों को, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि ये भी दूंगा। ये तो करना अंतिम है प्रश्न, बहुत सरल है। अब इसको भी कह दो महाराज जी, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा, देखो है ना, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। 4 में मुझे गुस्सा नहीं आया, मोक्ष जाने की बात आई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं ही नहीं जा पा रहा हूं तो मैं क्या कहूं। मुनि बनने की बात कही मैंने, तुमने नकार दिया, महाराज मेरे बस की बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया, कोई बात नहीं। एलक क्षुल्लक बनने की, प्रतिमाधारी की कही, तुमने हाथ जोड़ ली, महाराज जी नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखो मैं कितना माफ कर रहा हूं। मंदिर बनाने की बात कही, महाराज जी नहीं बना पाऊंगा। अरे मूर्ति बैठा दे, अरे महाराज जी नहीं बैठा पाऊंगा, आपकी मूर्तियां कोई कम थोड़ी है, और आपका तो मामला ही उल्टा है। बनवा की मूर्ति लेते नहीं, निछावर लेते हो, 10-20 लाख की मूर्ति और 2-2, 2.5 करोड़ में जाती है। बोलिए बैठाने के अलग लेंगे, और बैठाने के अलग है फिर वो, ये तो आके काय के हैं, पत्थरा के। हाँ देख लो आप, कोटा के अंदर मूर्ति बैठी, मूर्ति 10-25 की होगी,
करोड़ों में बोली गई। ललितपुर की देख लो, 10-25 लाख की मूर्ति 2-2.5 करोड़ में मूर्ति की बोली गई। कटनी की मूर्ति देख लो, 10-25 लाख की मूर्ति थी, 25 करीब पड़े, 30 पड़ी होगी, और क्या होगा। लौटा लाना ले जाना सब मिला लो, खर्चा पानी सब, बेदी फेदी सब, लेकिन बोली गई कितनी, 2-2.5 खोखों से ऊपर। महाराज जी हम गरीब लोग नहीं कर पाएंगे ऐसी बात। आप तो मैं नाराज कहां हो रहा हूं, तुमसे कह तो माल तो दिखाऊं तो सही। अब तुमने इतने कह रहे महाराज जी मेरी समर्थ नहीं है, तो मैं कहां नाराज हो रहा हूं, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। कोई किसी से जबरदस्ती थोड़ी लाऊंगा, मैं कभी किसी को दान के लिए बाध्य नहीं करता। आपने राजस्थान में देखा, कई लोगों को मालूम है, पहला साधु है जो शक्तिहीन दान देता है, मैं उसको दान देने से रोकता हूं। मेरे भक्तों में मुझे बहुत नाज है, गर्व है। 50% से ज्यादा भक्त ऐसे असमर्थ हैं जो शक्ति नहीं है फिर भी दान बोलते हैं। 50% लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ति नहीं है, मैं सबको जानता हूं, बिल्कुल शक्ति नहीं है और शक्ति से ज्यादा बोलते हैं। हमारे भक्तों की पहचान है ये, जितनी शक्ति नहीं है उससे कई गुना धर्म करने का भाव करें, समझ लेना ये मेरा भक्त है। आचार्य का भी है, हमारे गुरु महाराज की तो कहना ही क्या है, शक्ति नहीं है। आप देखना आचार्य के पास या यहां भी देखना, ऐसे ऐसे दान बोल जाते हैं, और उनको एक बार तुम जाकर उनकी हैसियत देखना, उनका धंधा पानी देखना, उनकी पूरी संपत्ति देखना, संपत्ति देखना, तुम दंग रह जाओगे। तुम कहां से दोगे, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, कहां से दोगे, कमाई कितनी है। तो वे कहता है सब हो जाएगा, और हो जाता है, पट्टा का ध्यान रखना, हो भी जाता है, नहीं होते भी हो जाता है, और लोग ताज्जुब कर जाते तुम दोगे कहां से। वो कहता बस भावना आई, मैंने तो बोल दिया। होता है जहां अच्छा है, जब समस्या आएगी तो समाधान भी होगा। बहुत सारे लोग, मैं रोकता हूं उनको, मैं रोकता हूं। तुम्हें दान नहीं देना है, तुम्हारी हैसियत मुझे मालूम है, तुम्हारे बाप की हैसियत भी मुझे मालूम है। तुम इतना बड़ा मंदिर बनाने का इतना बड़े इंद्रों की भोली ले रहे हो, हैसियत क्या है तुम्हारी, नहीं लोगे आदेश। क्या कहें मैं, जैसे ही मैं मना करता हूं उनकी आंखों से 64 धार लग जाती आंसुओं की। मैंने ऐसे भक्त मक्कार तो गए, अच्छा रहा अपन ने बोल भी दिया, महाराज ने मना कर दिया, पर भैया मैं क्या करूं, मैं तो बना रहा था, महाराज जी ने मना कर दिया। बड़ा खुद शाबाशी भी मिल गई और पैसा भी बच गया। लेकिन ऐसे हमारे भक्त नहीं है, मना करने पर ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते, दहाड़ के रो पड़ते, रोटी खाना बंद कर देते। एक व्यक्ति का मैंने कहा था ना, उसने अपनी जिंदगी में मकान बनाने के लिए पैसा जोड़े थे, बाप भी किराए के मकान में रहा, बेटा भी रहा, 2 पीढ़ियों ने मुश्किल से मकान बनाने के लिए पैसा जोड़ पाए थे, और मकान बनाने के लिए उन्होंने पैसा जोड़ा था कि मकान बन जाए। 30 क्षेत्र के ऊपर एक मंदिर बनने की घोषणा हुई, घर में मीटिंग हुई। अब देखना 2 पीढ़ी से 30-40 साल से पैसा जोड़ा था, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा उन्होंने, पेट काट के, अपने शौक काट के, अपने संसार के कार्यों को गौण करके जोड़ा। मंदिर बनाने की बात आई, उनका मंदिर बोला, किसी ने मेरे कान में कह दिया कि महाराज जी ये किराए के मकान में रहते हैं और इनके बाप भी रहे और ये भी रहे, हैसियत नहीं है इनकी, और ये भावावेश में आकर आपका प्रवचन सुनकर, हमारे प्रवचन होते ही ऐसे हैं। लोग कहते हैं तेल से तेल निकाला, हमने राजस्थान में चट्टानों से तेल निकाला, चट्टानों से।
हाँ, लोग कहते रेत में से तेरा, अरे रेत तो बहुत बड़ी बात की चट्टान है। अरे रेत से नहीं, मैंने चूना में से रेत निकाल, तेल निकाला चूना में से। एक हमारे भक्त थे चूना वाले, बहुत अच्छे थे, एक बार मैंने सुनाया था। ऐसे ऐसे लोगों से ना, दूधू वाले मोहन राव का, अब इसमें चट्टान में से कहोगे पहाड़ में से कहो लेकिन निकाला तेल और वो हो ही जाता भाव। महाराज जी की कोई हिम्मत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। 2 पीढ़ी किराए से रह रही है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा हो मकान वगैरह के प्लाट के लिए। मैंने उस व्यक्ति बुलाया, मैंने कि तुम्हारे मंदिर की बोली वापस, तुम मंदिर नहीं बनाओगे, पहले मकान बनाओगे, पहले मकान बनाओगे, मेरा आदेश है। कमेटी का इनका नाम निकाल दो। जो मैंने ऐसा आदेश दिया, क्या दहाड़ मार के रोया। पूरा परिवार को ऐसा लगा जैसे मूर्छित हो जाएगा। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि आज गुरु मुझे दान के योग्य नहीं समझ रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया योग्य तो समझ रहा हूं, लेकिन मैं और भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि अपने लिए मंदिर बनवा दे और भक्त को रोड पे खड़ा कर दे। ये भगवान है, जैनियों का भगवान है, ये जैनियों का भगवान है। स्वयं भली खुले आकाश में बैठा रहेगा लेकिन भक्त को छाया देगा। ये जैनियों का भगवान की विशेषता होती है। सारे कष्ट स्वयं सहन करता है। जैन धर्म की विशेषता देखो, अपने साधु अपने भगवान कितनी साधना करते हैं और जैनियों के भक्त कितनी सुविधाओं में रहते हैं। देख लो भाई, तुलना करो। संसार में सबसे ज्यादा कठिन साधना किसके गुरु की है? जल्दी बोलो। कपड़े नहीं, खाने के अंतराय वगैरह, उपवास, केसरों, सब चर्या देखना कितने कष्ट उठाते हैं। और संसार में सबसे ज्यादा किसके भक्त सुविधाओं में रहते हैं? ये और बताओ, जल्दी बोल दो। अब आप लोग आचार्य को ले लो। सबसे ज्यादा अपने गुरु की साधना कितनी है? आहार देख लो, रहने का ढंग देख लो, गर्मी सर्दी बरसात, कितने कष्ट। सबसे ज्यादा इस समय दुनिया में कठिन साधना है, कठिन चर्या है, कष्टों में चर्या है। यूं मानो बाहर एक दृष्टि से पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज के, ये तो हो गई गुरु की ना। अब सबसे ज्यादा सुविधा में किनके, किस गुरु के चेले हैं? सबसे ज्यादा किस गुरु के चेले, भक्त, चेले नहीं भक्त, चेले में तो मैं आऊंगा। आचार्य श्री के जितने भक्त हैं, सबसे ज्यादा सुविधाएं किस गुरु के चेलों के पास मिलेंगे? बोल भाई। आचार्य श्री पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, और उनका भक्त आकाश में उड़ता है हेलीकॉप्टर से। ये जैन गुरु स्वयं जमीन पर चलता है और भक्त को आकाश में चलाता है। स्वयं गर्मी में सहन करता है और भक्त एसी में बैठता है। सबसे ज्यादा आचार्य श्री के भक्त एसी में बैठते हैं, सुविधाओं में बैठते हैं, धन दौलत से सबके पार्टी पे सोते हैं आचार्य श्री। और आचार्य श्री के भक्तों के गद्दों दिखवाऊं? कौन सा, क्या बोलते उस गद्दा? डनलप के गद्दे, मोटे मोटे, कितने मोटे। और गुरु कहां बैठते हैं, सोते हैं? चटाई भी नहीं है, चटाई भी नहीं है भरी सर्दी के अंदर, खाली तपाटा है, गर्मी है, सर्दी है। और भक्त के लिए देखो कितनी सुविधाएं। यह है जैन दर्शन, ये जैन दर्शन का है। मैंने बड़े बड़े संप्रदाय देखे जिनके भक्तों के पास खाने को नहीं है और गुरु कैसा खाते हैं वो तो तुम देख लेना। जिनके घरों में खाने को कुछ भी नहीं है और गुरु सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठ रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं,
भक्त के पास साइकिल भी नहीं है। और गुरुदेव वो कौन सी एम्बेसडर मर्सिडीज 16 करोड़ की 13 करोड़ की, और भक्त बेचारा साइकिल पे ही घूम रहा है, साइकिल ही नहीं है, मजदूरी कर रहा है। ऐसे संप्रदाय भी दुनिया में हैं। उनके भक्त जमीन पे चलते, नंगे पैर चलते, और गुरु आकाश में उड़ते। क्या ठाठ है, कैसे गुरु हैं। दाफड़ा चलता है गाड़ियों का उनका, और वो गाड़ी में बैठे थे, ऐसी गाड़ी होती है कुछ पूछो। और बेचारे चेलों के पास तो साइकिल भी नहीं, जमीन पे चलते। और जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो गुरु स्वयं जमीन पे चलते हैं, भक्त आकाश में चलता है, सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं। बंधुओं, ये जैन दर्शन है। मैंने उसको समझाया कि हम लोग जैनी हैं, जिनेंद्र भगवान के जैनी हैं। जिनेंद्र भगवान खुद जैनी हैं, हम भी जैनी हैं। हम दूसरे का घर उजाड़ करके मंदिर नहीं बनवाते, दूसरों के सड़क पर किराए में रख करके मंदिर नहीं बनवाते। पहले भक्त का घर बनेगा, मेरा सिद्धांत है, हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है। भक्त का मकान पहले बनेगा, मंदिर बाद में बनेगा। भक्त को रोटी बाद में मिलेगी, पहले तुझे खाने की है कि नहीं देख लेना। क्या गजब, अरे गजब गजब। जैन साधु तुम्हारे चौके में आहार करने जाता है, खाता नहीं, पहले दिखाओ क्या बनाया है और कितना बनाया है। पहले के महाराज लोग गांव गांव में विहार करते थे, चौके में जाने के पहले, आज तो तुम थाली दिखाते हो इतना इतना सा रख करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे लायक इंतजाम है। तो अभी तो यही डाउट है कि खाने खिलाने के पहले का पट्टा खाया हो, ज्यादा नहीं तो चाय दूध तो पी। अब आज के समय पे ऐसा, पहले इतने ईमानदार होते थे, इतने ईमानदार होते थे, खाते भी नहीं थे सब, और सब खिला देते थे। जैन दर्शन कहता है, हे श्रमण, भक्त को भूखा सुलाओगे रोटी खाके? तुम तो पेट भर के आए, भक्त को बचाए कि नहीं? कैसे चली ये थाली देखने की परंपरा, मुझे समझ में नहीं आया बात। महाराज लोग चौके में, जहां चौका बनता था, पूरी हंडी दिखाओ। पूज्यवर धर्म सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, पूज्यवर शांति सागर महाराज चौके में जाकर के जो सामान है पूरा देखते थे। पूरा भात दिखाओ कितना बना, पूरी दाल दिखाओ कितनी बनी, रोटियां दिखाओ पूरी निकाल करके कितनी रोटी बनी है। क्या मतलब है? रोटियां दिखाओ, गिनते थे रोटियां कितनी रोटी बनी तुम्हारे पास। ऐसा ही नहीं कि तुम एक रोटी रख के दिखा दो, ऐसे दिखाओ पहले। क्यों? हो मैंने जब इसका सिद्धांत सोचा, दिगंबर जैन मुनि कहता है, मैं खाने के पहले भक्त के खाने की बात सोचूंगा। खाने के मैं आहार लेने आया हूं, पहले भक्त का इंतजाम करूंगा, उसके लिए छोड़ूंगा। बस वो देख करके बस उसी हिसाब से साधु आहार लेता है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा साधु ने क्यों नहीं लिया। वो तो कह देगा मेरा अनुदर है, आज मैंने इतना ही लेना था। साधु का क्या भरोसा, कह देगा महाराज आज तो आपने कम भोजन लिया, कुछ लिया ही नहीं। अरे क्या हम साधु लोग हैं, अनुदर करते हैं? अनुदर नहीं किया है, भक्त के उदर के लिए छोड़ा है। फिर उसमें से लेते थे, फिर ये भी देखते थे इस घर में कितने सदस्य, बराबर भोजन करो। इतना दाल है, इतनी रोटी है, इतना भात है, और 4 लोग इस घर में हैं, तो तुरंत महाराज 5 हिस्से करेंगे उस भोजन के। देखना, 5 हिस्से करेंगे उस भोजन के, तुरंत मन में कर लेंगे
5 लोग इसके सदस्य हैं। कितनों ने पड़गाने को देख के करते हैं। 5 लोग हैं, एक में आ गया, चलो 6 लोग हो गए। इस भोजन के 6 भाग कर लो, 1 भाग लेके आ जाएंगे। यानी आपके पास 10 रोटी हैं, 6 भाग करो, 1.5 हो जाएगी। महाराज उस दिन 1.5 रोटी ही लेके आएंगे, तो 6 भाग कर लेंगे तुरंत। चावल उतने लेके आएंगे, दाल उतने लेके आएंगे। ये है जैन मुनि। जैन मुनि तुम्हें भूखा रखकर नहीं खाता भैया। ऐसे ही आवाज मंदिर में तुम फुटपाथ पर किराए में है और मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाऊंगा भी नहीं और बनवाया भी नहीं। हर चीज में यही दान बनना बंधु, यही समझना जैन की विशेषता होती है। आज तो बात हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें अपने भक्त की हैसियत मालूम है। पहले तो इसलिए करना पड़ता था, साधु जंगलों में रहते थे, साधु समाज से दूर रहते थे, उनको नहीं मालूम रहता था कि ये श्रावक है कैसा, इसकी समर्थ क्या है। एकाएक जंगलों से आए, अब पता नहीं कौन से श्रावक ने पड़गा लिया, तो करना पड़ता था। आज तो हमें तुम्हारी सब मालूम है, तुम्हारी हैसियत भी मालूम है। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको खाने का भी इंतजाम ना हो और वो चौका लगाने की हिम्मत करे, नहीं करेगा। आज तो हमें सब मालूम है, इसलिए अब थाली माली देखने का कोई महत्व नहीं रहा। और आप पूरी दिखाते भी नहीं, हम भी नहीं देखते, इतना सा दिखा देते बस ये दिखाने के लिए कि हमारी कोई वस्तु त्याग तो नहीं है, गलत तो नहीं। बाकी जो ओरिजिनल रीजन था, अतिथि सम विभाग, अतिथि सम विभाग शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने उनको मना किया, वो रो पड़े। मैंने कहा भाई देखो, तुम पहले मकान बनाओगे, मेरा आदेश है। उन्होंने कहा महाराज जी 2 पीढ़ी निकल गई किराए में, जिंदा हूं, आगे वाला पीढ़ी अपने आप मकान बना लेगी, उनकी किस्मत में होगी तो। लेकिन ये तीर्थ अगली पीढ़ी वाले को, पहली की पीढ़ी वाले को भी नहीं मिला ये मौका और आगे पीढ़ी वालों को भी नहीं मिलेगा, और मुझे मिला है। मकान तो पहली पीढ़ी वाले को भी मौका था, आगे आने वाली पीढ़ी को फिर भी मकान बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन मंदिर बनाने का मौका मिलेगा ये नहीं कह सकते। ये तीर्थ मेरे नगर के पास बनेगा, आगे बनेगा, आप जैसे महाराज आएंगे जो प्रेरणा देंगे, तीर्थ बनेगा, इसकी संभावना नहीं है। घर में रोटी नहीं खाई गई, रोटी नहीं खाई गई घर में, महाराज ने मना कर दिया तुम मंदिर नहीं बनाओगे, पहले मकान बनाओगे। कौन से पाप कर्म का उदय आ गया। सामायिक से उठ के बाद लोगों ने कहा महाराज जी घर भर, पूरा घर उदास बैठा है, रोटी नहीं खा रहे हैं कई लोग। तो 3 बजे मुझे बुलाना पड़ा उनको। मैंने कहा भैया मैं तुम्हें गलत नहीं समझो, मात देखो मकान बना लो, बाल बच्चे हैं, परिवार हैं। उन्होंने कहा महाराज जी भगवान से बड़ा है क्या, मेरी जिंदगी तो निकल ही रही, निकल जाएगी, लेकिन भगवान का मुझे हाँ कहना पड़ा। उसकी दशा देखकर देखो कैसे है हमारे भक्त। ऐसे भक्तों पर मैं गर्व नहीं करूंगा क्या, तुम बताओ होगा कि नहीं गर्व। ऐसा आनंद मैंने कहा कि दे दिया। पहली बार मैं भगवान के पास गया, भगवान या तो मैं आज से अब दान पे बोलना बंद करता हूं और कान खोल दे भगवान, तेरे मंदिर बनवाना बंद करता हूं। अपन हम तुम्हें धमकी नहीं देते ज्यादा, अपन तो ऊपर, अपन छोटों मोटों को कभी नहीं डराते। छोटों को डराना पाप है और बड़ों के सामने जम के मैंने कि भगवान अब आज के बाद मैं मंदिर नहीं बनवाऊंगा आपका, और ना मैं दान पर प्रोत्साहन दूंगा, मैं पाप कमाऊं कि देखो भक्त ने मेरे प्रवचनों के प्रभावित होकर मकान बनाने के लिए मना करके मंदिर का आशीर्वाद देना पड़ा, मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे। भगवान भी घबरा गए, सबसे ज्यादा मंदिर तो यही बनवाता था, मैं तो कमाऊ पूत हूं भगवान का।
कमाओ वो तो कितने छेद बना दिए। मैंने कहा भगवान क्या आप बैठोगे उस मंदिर में? जो भक्त जो किराए के मकान में रहेगा और आपका मकान आपका मंदिर बनाएगा, क्या आपके बैठने की हिम्मत हो जाएगी? क्या तुम इतने निर्दयी हो जाओगे? क्या तुम मंदिर में बैठ पाओगे साता से? और क्या तुम्हारा ये फर्ज है? क्या ये भगवान का कर्तव्य है? क्या आप मंदिर में बैठोगे और मंदिर बनाने वाला झोपड़ी में किराए में मकान में रहेगा? क्या ये नैतिकता है? भगवान मुस्कुरा देते, वो बोलते तो है नहीं, मुस्कुरा दिया। मैंने कहा आप हंस रहे हो? आप हंस रहे हो? मैं सीरियसली बात कर रहा हूं। आप हंस रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसको मैं आशीर्वाद देके आया हूं मजबूरी में। ऐसे भक्तों से मंदिर बन के बैठोगे, भगवान ध्यान रखना बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। और कोई बद्दुआ देगा तो नहीं देगा, मैं तो दूंगा। और आज के बाद मंदिर बनाना बंद, और ना दान का प्रवचन दूंगा। भगवान फिर भी मुस्कुराते रहे। मैं चला आया। लगभग 5-6 महीने मैंने दान के ऊपर कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं, मन ही नहीं होता था। पर वही झूमता था, दान पर नहीं बोलना, बेचारे गरीब लोग तैयार हो जाएंगे, मंदिर नहीं बनवाना, गरीब लोग तैयार हो जाएंगे। 6 महीने के बाद ही देखना पता नहीं क्या हुआ। उसके पास एक छोटा सा खेत था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, थोड़ा सा गेहूं अनाज हो जाता था। उसकी किस्मत से उसके खेत के बाजू से ही रोड निकल गया। रोड होता ना, और खेत के बाजू से रोड निकल गया। जैसे रोड निकला, उस खेत की कीमत क्या हो गई? करोड़ों रुपया। कम से कम 5-7 करोड़ की कीमत उसकी खेत की हो गई रोड निकलते। और खेत की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी, अच्छा रोड निकला, बढ़िया। और वो आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, आप मकान का मुहूर्त करना है। अरे मैंने कहा मकान का करेगा कि मंदिर का करेगा, पहले तो बता। बोले मंदिर का तो आप करा के आ गए थे। उसने सारी कहानी सुनाई। तुरंत में भगवान के पास तो नहीं पहुंचा, बहुत बाद में पहुंचा था। वहीं मंदिर के भगवान के पास गया। भगवान आपसे मैंने जो खरी खोटी कही थी, हम भगवान के सामने खूब दंड बैठक लगा रहे थे, अपना भगवान है, क्षमा मांगने में क्या। माने कि भगवान ये क्या मामला है? बोले अब मंदिर बनवाएगा कि नहीं, पहले तो ये बता। मैंने कि अब तो डबल बनवाऊंगा। बस भगवान भक्तों का ऐसे ही ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान सदा रखता रहूंगा। जब तक गले में ताकत है तब तक दान पर प्रवचन देता रहूंगा। उस दिन जो मेरा हौसला बढ़ा, उस दिन जो मेरा मतलब अंदर की एक उमंग आई कि नहीं, आज भी दान में ताकत है। सच्चे मन से देने वाला चाहिए, सच्चे मन से देने वाला चाहिए। मकान बनाने का पैसा मंदिर में देने वाला चाहिए। आज भी दान में चमत्कार है, आज भी अतिशय है, आज भी भगवान इतना निर्दयी नहीं है। इसलिए महानुभाव विचार करना है अपन को अपनी जिंदगी में कि कौन है, कहां से है गुरु तुम्हारा, कैसी है साधना तुम्हारी। भक्तों का सबसे पहले चिंता करता है, अपने लिए इतना कठोर होता है और एक चींटी के लिए ऐसी मुलायम पीछे लिए फिरता है। और स्वयं कांटों में चले, स्वयं कंकड़ों में चले, स्वयं कठोर पाटे पे बैठे और चींटी के लिए मुलायम पीछी रखे। इतनी मुलायम पीछी, इतनी मुलायम पीछी रखे और स्वयं नहीं रखे। जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी बात,
इसलिए महानुभाव जो प्रवचन के प्रारंभ में अपनी मूल प्रसंग चल रहा था कि अपन समझें कि हम हर चीज में भगवान के भरोसे ना हो जाएं। कुछ समस्याएं हमारी जिंदगी की स्वयं निपटाना है। पहली समस्या बता रहा हूं कि तुम्हें, जैसे मैंने कहा था कि भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम भारत देश कभी तुम्हारे लिए समस्या तो नहीं बना, कभी भारत देश समस्या तो नहीं बना, कभी तुम्हें यह भाव तो नहीं आया काश मेरा जन्म अमेरिका में होता तो ये कमी नहीं रहती। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पूछना चाह रहा हूं, कभी ऐसा भाव तो नहीं आया काश भारत में जन्म नहीं होता तो आज मेरे पास यह होता? मैं अपनी बताता हूं, मुझे तो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं। क्योंकि मुझे तो ये गर्व है कि मुझे उस क्षेत्र में जन्म मिला है जिस क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकरों का जन्म होता है, अतीत के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वो कर लो जो अन्य क्षेत्रों में करने नहीं मिलेगा। मत लोभ में आओ कि अमेरिका अच्छा है, रूस अच्छा है। आर्यखंड से ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आर्यखंड में ये 5 कार्य करने को मिलता है और मुझे 5 कार्य करके मरना है। 5 नहीं कर पाऊं तो अंत में कौन सा कहा था? मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा महाराज, लेकिन मुनि को दान दिए बिना मैं नहीं रहूंगा, मुनि की सेवा किए बिना नहीं रहूंगा, मुनि को नमोस्तु किए बिना नहीं रहूंगा। मैं नहीं बन पाऊंगा, मैं मंदिर नहीं बना पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मंदिर में पूजा किए बिना पानी नहीं पीऊंगा, ये तो कर सकते हो। नहीं, तुम्हारी हिम्मत मंदिर है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा मुनि बनने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मुनि को दान तो दे सकते हो, मुनि की सुरक्षा तो कर सकते हो, सेवा तो कर सकते हो। इसी प्रकार जो मंदिर नहीं बना सकते हैं वे कम से कम एक नियम ले कि मंदिर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन भगवान की पूजन भक्ति के बिना मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये नियम तो सस्ता है, ये तो सरल है, ये तो एक आध बार का उपवास होगा, ये तो कर सकते हो, ये तो अनुमोदना कर सकते हो। तो ये जो तुम्हें अंत में बताया दान की बात, क्योंकि दान 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं, देवता दान नहीं कर सकते, 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, मुनिराज की अंजलि में 1 ग्रास नहीं रख सकते। मुनिराज को पता चल जाए तो देवताओं के हाथ से आहार नहीं लेते। देखो कैसे हैं अपावन देवता, कितने अपवित्र हैं देवता। मुनिराज के चौके में आ जाएं तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। मालूम चल जाए कि ये देवता है, मुनिराज समाधि ले सकते हैं हम, लेकिन जिस चौके में देवता है ऐसे अशुद्ध चौके में आहार नहीं ले सकते, अशुद्ध हाथ से आहार नहीं ले सकते देवता से। कैसे अशुद्ध है देवता? मनुष्य पर्याय धन्य है, और उनका शरीर कुधातियों से रहे थे, और आपका शरीर में पसीना बहता जा रहा है, पसीना पहुंचता जा रहा है और हाथ लेता जा रहा है, महाराज भी देख रहे हैं, चलेगा? कैसी पावन है महानुभाव। सभी आर्य खंडों से, आर्य पुत्रों से मेरा कहना है, अपने भक्तों से कहना है, 5 में से कोई 5 कर सको भाग्यशाली हो, नहीं तो इन 5 में से 1 दस्तूर जरूर करना, जो भी तुमसे बने। अंत में मैंने सरल सस्ता बता दिया, सरल सस्ता बता दिया। मन से, वचन से, काय से प्रतिदिन मुनियों को आहार देने का भाव करना। काया से ना दे पाओ, मन से देना। आहार करने के पहले देना, आहार करने के पहले मन से सोचना। दिन भर में 1 बार भगवान का अभिषेक पूजन जरूर करना। 1 दस्तूर पूरा कर लोगे तो भी मैं सिफारिश कर दूंगा
कि अगला जन्म फिर तुम्हारा आर्य खंड में हो और आर्य पुत्र बनो। बस देश को समस्या मत मानना। एक नियम आज सारे भारत के हमारे भक्त लेंगे, हम कभी ये भाव नहीं करेंगे कि यदि मेरा जन्म विदेश में होता तो मेरे पास ये और होता। ये कहोगे जैसे मैं कहता हूं, यदि मेरा जन्म विदेश में होता तो आज मैं मुनि नहीं होता। आप लोग कहो, यदि मेरा जन्म विदेश में होता तो मैं आज गुरु को आहार, आज मंदिर में अभिषेक, आज मंदिर में पूजा नहीं कर पाता। कुछ बढ़ोतरी करो अपने देश की। क्या है दुनिया में? सब कुछ है, लेकिन क्या हमें मुनिराज को आहार देने मिलेगा? क्या मंदिर का अभिषेक पूजन मिलेगा? नहीं। मेरा देश को आप सारे दुनिया के देशों में तुम अपने देश को उच्च आसन पर बैठाल दो, बस इतनी सी मेरी गुनाह है, इतना संवेदन है मेरा। भारत देश को उच्च आसन पर बैठाल दो। तुम आर्य खंड को क्यों बैठाला आपने उच्च आसन पर? कोई पूछेगा क्या है ऐसी विशेषता, तो तुम्हें 5 कार्य गिना देना। ये 5 दुनिया में नहीं है, ये 5 मेरे देश में है। उच्च आसन पर बैठाल दिया। देश की ना तुम समस्या बनना और देश तुम्हारे लिए समस्या ना बन जाए। तुम्हारे लिए ऐसा ही सब चीजों में लगाना। कहीं तुम्हारे, कल कहा था ना मैंने, कहीं तुम्हारी जाति तुम्हारे लिए समझ, कल तो मैंने कहा था तुम देश की समस्या तो नहीं हो, तुम देश की समस्या मत बनना। आज मैं दूसरा कह रहा हूं, उल्टा, देश तुम्हारे लिए समस्या तो नहीं है। कल मैंने कहा था जाति वालों के लिए तुम समस्या तो नहीं हो। आज मैं कह रहा हूं कहीं जाति तुम्हारे लिए समस्या तो नहीं है। कल कहा था तुम जैन कुल की समस्या तो नहीं हो। आज कह रहा हूं जैन कुल तुम्हारे लिए समस्या तो नहीं है। कल कहा था मां बाप के लिए तुम समस्या तो नहीं हो। आज कह रहा हूं कहीं मां बाप तुम्हारे लिए समस्या तो नहीं है। कल कहा था अपनों की समस्या मत बनना, और आज मैं कह रहा हूं कहीं तुम्हारे अपने ही तो तुम्हारी समस्या नहीं है, अपने लोग ही तुम्हारे लिए समस्या बने हो। कल कहा था दूसरे की समस्या मत बनना, आज कह रहा हूं कहीं खुद की समस्या तो नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी खुद की तो नहीं है। बताओ, अपने गर्व करो, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। फिर देखो मनुष्य आनंद का क्षण देखना, आनंद का झरना फूटने वाला है। जैसे तुमने घोषणा की मेरी जिंदगी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, खुशी नहीं गर्व है। चलो एक एक चीज को भी अपन थोड़ा समझ ले। तुम्हारा मन, तुम अपने मन से परेशान तो नहीं हो? मन से परेशान तो नहीं? बहुत सारे लोग अपने मन से परेशान रहते। महाराज मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं, बहुत खलत करता है, भगवान के दर्शन करते करते बुरे भाव लाता है, माला फेरते फेरते बुरे भाव लाता है। महाराज मैं बहुत अपने मन से परेशान हूं, बहुत रो पड़ते कई लोग, कई बार रो सकते। तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे लिए समस्या बन गया, तुम्हारे खुद के मन में आए हुए विचारों से चिड़चिड़ापन आ गया, तुम्हारा मन में विचार तुम्हारे खतरनाक बन रहे हैं, तुम्हारी नींद हराम कर रहे हैं, तुम्हें खतरे में डाल रहे हैं। सावधान, इसका समाधान किसी के पास नहीं है, क्योंकि मन किसका है? मन किसका है? तुम्हारा खुद का है। इसका समाधान तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम ये समाधान लेकर गुरु के पास पहुंच जाओ, मंदिर के पास पहुंच जाओ। मंदिर भगवान कहता है कि मैं ये कर नहीं कर सकता, मन तुम्हारा है, मन की समस्या तुम्हारी है, तुम निपटाओ इसको। क्या कभी गर्व से कह सकते हो? मैं कह सकता हूं। अब मैं अपने मन से कभी दुखी नहीं हूं। मेरे मन से मैं अभी, जब से मैंने धर्म को समझा है, तत्व दृष्टि आई है,
स्वाध्याय किया है, तब से आज तक मेरे मन से मैं दुखी नहीं हूं। आज तक कभी मेरे मन ने वो नहीं किया जो मुझे टेंशन का कारण बने। मन में ऐसा विचार नहीं आया जो मुझे परेशान करे। मैं खुद ही विचार लाऊं बात अलग है, मन हमारा कभी नहीं। मेरा मन तो मुझे मेरे मन पर बहुत गर्व है। प्रमाण दूं तुमको महाराज? सबूत क्या है? आपका मन बहुत अच्छा है। प्रमाण चाहिए? यदि अच्छा नहीं होता तो 1.5 घंटे के अच्छे प्रवचन कहां से आते? बोलो ना। यदि मन बुरा होता तो प्रवचन कहां से आते? प्रवचन बता रहा है कि ये मन मेरा रात भर दिन भर 24 घंटे क्या सोचता है, वो तुम्हें माइक पे पता चल जाता है। माइक का प्रवचन बता रहा है कि मेरा मन मुझे क्या मटेरियल देता है। और सबूत दूं? यदि मेरा मन गलत सोचता तो इतने बड़े बड़े क्षेत्रों का प्लान कैसे बनता? बोलो। इतने विश्व के बड़े बाबा बैठ गए, कैसे बैठ गए? यदि मन हमारा बुरा सोचता तो गगन बिहारी पारसनाथ। मुझे अपने मन पर बहुत नाज है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरा मन मुझे इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा सोचता है। मैं तो 100 बार आशीर्वाद देता हूं इस मन को कि ये मन, मैंने कितना पुण्य किया तो मुझे अच्छा मन मिला। इतना अच्छा मन मिला कि एक से एक नए नए विचार लाता है, नए नए चिंतन लाता है, नए नए कार्यों को ज्ञान करता है। मेरे मन में कोई ऐसा विचार जिससे मैं दुखी हो जाऊं, अब तो और दिन प्रतिदिन मैं मन से कोई दुखी नहीं हूं, बहुत खुश हूं मैं मन से। आपको निर्णय करो, कहीं आपका मन आपकी समस्या तो नहीं है? आपका मन आपकी समस्या तो नहीं है? आप दर्शन करने गए, वो बुरे विचार कर रहा है, ये आपके मन की समस्या है। आप रो पड़े, ये सोचो, आप बिटाओ इसको, चिंतन करो, आप मन को समझो। बेटे को पैदा करते हो तो बेटे को पालन करना भी आना चाहिए, नीति है ये। बेटे को जन्म दिया है तो बेटे को पालन करना भी आना चाहिए, बेटे का मन बहलाना भी आना चाहिए। बेटा रोते हुए जन्मता है, तुम्हें हंसाना है। बाप बनने का अधिकार किसको है? मां बनने का अधिकार किसको है? प्रकृति तुझे रोता हुआ बालक सौंपेगी। जन्म लेती रोता है ना, जन्म बालक रोता है ना। क्या सबूत है? क्या सगुन है? प्रकृति कहती है मैं तुझे रोता हुआ बालक देना दे रही हूं। प्रकृति कहती है तुम्हें इसे हंसाना है, तुम्हें इसे हंसाना है। जो अपने रोते हुए बालक को नहीं हंसा सका, उसे बाप बनने का अधिकार नहीं है, मां बनने का अधिकार नहीं है। मां वह है जो रोते हुए बालक, आह क्या बात है महानुभाव। प्रकृति ने रोता हुआ बालक दिया और मां ने जैसे गोदी में उठाया, बालक चुप हो गया। मां ने छाती से लगाया, बालक खुश हो गया। मां ने दूध पिलाया, बालक साइकिल चलाने लगा पैरों की। कैसा जन्मा था? रोता हुआ। अक्सर कर बेटे को देखना, जब मां दूध पिलाती है तो वो साइकिल चलाता है। वो किसका प्रतीक है? वो प्रकृति दुआ देती है, वारे वाह मां, वारे वाह पिता, मैंने रोते हुए बालक दिखा था और तूने बालक को किलकारी भरा दी, पालने में झुला दिया, खिलौना दे दिया, उंगली पकड़ के चला दिया। मैंने तो असमर्थ दिया था, तूने उसे चलना सिखा दिया। मैंने तो गूंगा दिया था, तूने बोलना सिखा दिया। मैंने तो गूंगा दिया था, तूने बोलना सिखा दिया। चरख बैठ नहीं सकता था, तूने बैठना सिखा दिया। ये सारी प्रकृति दुआ देती है। ऐसा ही मन, मैंने तो बावला मन दिया था, मैंने तो चंचल मन दिया था, तूने इस मन को इतना ज्ञानी बना दिया कि आज भगवान को पहचानने लगा। मैंने तो ऐसा मन दिया था कि ये मां को नहीं पहचानता था।
और आज तूने ऐसा मन बना दिया कि ये मन भगवान को पहचान रहा है। मैंने तो ऐसा मन दिया था कि उसको भक्ष्य वक्ष्य का ज्ञान नहीं, और तूने इतना मन बना दिया कि ये सोच के खाने लगा। कैसा था बालक का मन? भक्ष्य वक्ष्य विचार था क्या? नहीं। और आज क्या हो रहा है? सोच के खा रहा है, सोच के खा रहा है। ये है मन का। इसलिए महानुभाव, आपका मन बालक के समान है। इसे या तो मन लो मत, और नहीं यदि कर पाए तो ये मन अगली बार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मन को समस्या मानते रहे, तुम मन से परेशान हो। ये मन भगवान के दर्शन नहीं करने देता, ये मन तुम्हें माला नहीं फेरने देता, ये मन तुझे प्रवचन नहीं सुनने देता, ये मन तुम्हें 10 मिनट शांत नहीं बैठने देता। मन तुम्हारी जिंदगी की समस्या बन गया है। सावधान, मन को समस्या मत बनने देना। करो प्रयास, लगाओ ताकत, बालक को हंसाने की, बहल जाएगा। बालक ज्यादा थोड़ी सी कला चाहिए, बालक ज्यादा मांग नहीं करता, मन की ज्यादा मांग नहीं है। मन को थोड़ा सा खिलौना चाहिए, थोड़ा सा मन को बहला दो,